खुशहालियाँ एक ये ले आए। भगवान करे कि सबके जीवन में खुशहाली आए, और मैं उम्मीद करती हूँ परमपिता परमेश्वर से कि सबके जीवन को खुशहाल बनाए। और अगर ऐसा नहीं है, किसी के जीवन में कोई परेशानी या दिक्कत आ रही है, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। आप उनको अपनी परेशानियों को खुशहाली में बदल सकते हैं। दोस्तों, आज मैं जो बात कर रही हूँ, एक अंक ज्योतिष के बारे में बात करेंगे और अंकों के खेल के बारे में बात करेंगे। अपने मूलांक के बारे में जानेंगे, हमारा मूलांक क्या होता है, और एक हम वाइब्रेशन के बारे में जान देंगे कि वाइब्रेशंस कैसी होती हैं, क्या होती हैं। दोस्तों, वाइब्रेशन जो हम इस पूरे सौरमंडल में, जो हमारा पूरा सौरमंडल है, उसके अंदर वाइब्रेशन ही है। हमारा जीवन ही वाइब्रेशन है। हमारा जब तक हम जीते हैं, कोई भी चीज़ जीती है, उसके अंदर बिना वाइब्रेशन के वो नहीं चलती। वाइब्रेशन जब ख़त्म होती है तो समझिए कि उसका जीवन समाप्त हो चुका। एक बच्चा जब पैदा होता है, जब वाइब्रेशन होती है, और जब उसका जीवन किसी भी जीवित वस्तु का जब जीवन समाप्त होता है, तो सबसे पहले हम उसकी वाइब्रेशन चेक करते हैं कि उसकी नाड़ी चल रही है कि नहीं, और उसके दिल की धड़कनों को सुनते हैं। वो भी एक वाइब्रेशन है। अगर वो वाइब्रेशन ख़त्म हो जाती है, तब हम समझते हैं कि हाँ, अब ये जीवन समाप्त हो चुका। दोस्तों, वाइब्रेशन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वाइब्रेशन दो तरह की होती हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशन की बात करते हैं, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे जीवन में हर तरह की खुशहाली, सेहत, धन, समृद्धि को लेकर आती है। और उसी तरफ दूसरी नेगेटिव जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो हमें दुख हो के एक अंधे कुएं में धकेल देती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक वाइब्रेशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। देखिए दोस्तों, एक आदमी है और उसमें उसका कैलिबर भी नहीं है, वो नहीं कर सकता उस कार्य को, मगर आप उसको मोटिवेट करते हैं, बार बार उसको आप कहते हैं कि यू कैन डू इट, तुम इस काम को कर सकते हो। तो दोस्तों, उसकी जो ऑरा है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो उस कार्य को कर डालता है। ये उसके पास एक पॉजिटिव वाइब्रेशन गई एक आदमी के थ्रू दूसरे के पास कि आप इस काम को कर सकते हैं। तो उसकी वाइब्रेशंस ने, जो उसके माइंड के अंदर जो वाइब्रेशन गई, वो बहुत पॉजिटिव गई, और वो उसने उस काम को कर डाला। और वहीं उसके ऑपोजिट अगर कोई आदमी ऐसा है जिसके अंदर कैलिबर है, वो इंटेलिजेंट है, वो एक उस काम को कर सकता है, बट उसके पास हमने नेगेटिव थॉट्स दिए, नेगेटिव वाइब्रेशन भेजी, अरे नहीं यार, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है। तो वो जो आदमी उस कार्य को बड़े आसानी से कर सकता है, पर वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास हमने एक नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्रेशन भेजी। तो दोस्तों, देखिए हमारे जीवन में कितना प्रभाव करती हैं ये वाइब्रेशंस, पॉजिटिव और नेगेटिव। दोस्तों, मैं आपको मूलांक के बारे में बताऊंगी। मूलांक कैसे होते हैं। जैसे आज हम जिसका भी बर्थडे, जिसका भी जन्म जिस भी तारीख को होता है, तो वो उसका मूलांक कहलाता है। जैसे दोस्तों, किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ, 10 तारीख को हुआ, 19 तारीख को हुआ, और दोस्तों 28 तारीख को हुआ, तो ये मूलांक 1 होगा। जैसे 2 हमारे पास अंक आए, 28, 2 और 8, 2 और 8 प्लस 10, उसको हमने स्क्वीज कर दिया, 10, 1 और 0 मतलब 1, वो हमारा जो मूलांक हुआ वो 1 हुआ। इस तरीके से अगर हम मूलांक 2 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, मूलांक 2 को हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हमारा किसी का जो बर्थ डेट है वो है 2, 11 और 20, और ये इस तरीके से जो हमारा स्क्वीज करके नंबर आएगा 2, वो हमारा मूलांक 2 कहलाएगा। इसी तरीके से हम अपना मूलांक जो 1 से लेकर 9 तक होते हैं, हम इसी तरीके से अपने बर्थडे डेट्स को स्क्वीज करके फाइंड आउट करके हम अपने मूलांक को निकाल सकते हैं, जो 1 से लेकर 9 तक हमारे होते हैं। और अलग अलग मूलांकों का हमारे जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, हम अलग अलग मूलांकों को कौन सा ग्रह रिप्रेजेंट करता है, ये मैं आपको बताऊंगी आज। और किस तरीके से हम अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन को अपने मूलांकों के थ्रू कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उन छोटे छोटे उपायों और टिप्स के द्वारा हम अपने जीवन में खुशहाली, सेहत, समृद्धि, धन को ला सकते हैं। दोस्तों देखिए, आज हम मूलांक 1 के बारे में बात करेंगे। मूलांक 1 जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। जो मूलांक 1 है वो हमारा सूर्य है। और दोस्तों, जो सूर्य है वो हमारे आत्मा का कारक है। तो अगर सबसे पहले मूलांक 1 वाले अगर सबसे पहले उठकर अगर सबसे पहले सूर्य के दर्शन करते हैं, तो वो अपनी ही वाइब्रेशंस को, अपने 1 नंबर की वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और वो जब वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो हमें बदले में बहुत कुछ, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव और हर तरह की खुशहाली देती है। तो सबसे पहले जब मूलांक 1 वाले हैं, वो मतलब मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले सूर्य भगवान के दर्शन करें। उसके बाद
मिरर के सामने जाके अपने आप को थोड़ा सा निहारें, क्योंकि अपनी आत्मा को देखना, अपने आप को खुश रखना, ये सूर्य कहलाता है कि आप अपने आप की, अपनी आत्मा को भी खुश रखिए। और हो सके तो अपने अपने अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स देखिए जिससे आपका मन खुश हो। और अपनी जो कैमरा होता है, अपना जो मोबाइल है, मोबाइल के जो स्क्रीन के ऊपर हम अपना बहुत अच्छा सा फोटो लगा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल छोटे से उपाय हैं जिसको हम मूलांक 1 वाले करके अपनी नंबर 1 की जो वाइब्रेशंस है उनको स्ट्रॉन्ग करके अपने जीवन में खुशहाली लेकर आ सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे नंबर 2, मूलांक नंबर 2 की। मूलांक नंबर जो 2 है वो मून, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो अब आपको मैं बताती हूँ चंद्रमा के जो मूलांक 2 है, हम उसको कैसे स्ट्रॉन्ग, उसकी वाइब्रेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, कैसे एनहेंस कर सकते हैं दोस्तों। जो 2 नंबर वाले हैं मूलांक वाले, वो हो सके तो चंद्रमा की रोशनी के टाइम जब फुल मून हो उस टाइम थोड़ा टाइम निकाल के 10-15 मिनट खड़े हुए उसमें जाके आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। और एक चांदी का सर्वाधिक प्रयोग करके, चाहे आप चांदी के गिलास में पानी पीजिए, चाहे चांदी का एक सिक्का कॉइन हो जाता है अपनी पॉकेट में रखिए हमेशा अपने पास। इस तरीके से आप अपने मून जो प्लैनेट है उसकी वाइब्रेशन को अपने जीवन में स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं दोस्तों। और अब हम बात करेंगे मूलांक नंबर 3 की, जो हमारे गुरु यानी कि जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर 3 मूलांक वाले वो अपने वाइब्रेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो मूलांक 3 वालों के जो मेंटर्स हैं, जो उनके गुरु हैं, जो उनके टीचर हैं, आप उनका रिगार्ड करके, उनके रिस्पेक्ट करके, उनको खुश करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं दोस्तों। और आप दान पुण्य करके दे के, गुरु जो है हमें देना सिखाता है कि आप अपना ज्ञान दूसरों को दीजिए, उनकी मदद कीजिए। आप इस तरीके से करके अपने जो प्लैनेट जुपिटर है, जो 3 अंक वाले हैं, वो अपनी वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं दोस्तों। नंबर 4 है वो राहु को प्रेजेंट करता है दोस्तों। और राहु जो क्या है, वो क्या है, राहु एक सिर है बिना धड़ का, और जो जीवन में भटकाव लाता है और ध्यान भी लगाता है। वो दोनों तरीके से हमारे जीवन में काम करता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर हम ध्यान अपने 4 नंबर के वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमें ध्यान लगाना, मूलांक 4 वालों को ध्यान लगाना आना चाहिए दोस्तों। वो ध्यान लगाएं। वो जो राहु है वो हमें ध्यान लगाना भी सिखाता है और हमें डिस्ट्रैक्ट करना भी सिखाता है किसी चीज़ से। तो अपने नंबर 4 की जो वाइब्रेशन है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ध्यान लगाना चाहिए। और दोस्तों मैं हमेशा आपको बताऊंगी कि नंबर 4 वाले और नंबर 7 वाले वो हमेशा गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी से प्रार्थना करें। गणेश जी जो हैं वो इनकी वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं और इनके जीवन में खुशहाली लेकर आते हैं दोस्तों। और नंबर 4 वाले एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं कि वो त्राटक, जो हमारी योग क्रिया है, त्राटक, किसी चीज़ के ऊपर लगातार ध्यान लगाकर देखना कंटिन्यूसली, वो कर सकते हैं। तो हमारे नंबर 4 की जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव हो जाती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों नंबर 5 की। जो नंबर 5 है दोस्तों वो है बुध, मरकरी। बुध जो है दोस्तों वो बुद्धि का कारक है और हमारे ज्ञान का कारक है दोस्तों। जो बुध है, बुद्धू, बुद्धि और बुध, जो हमारी बुद्धि है दोस्तों, अगर बुद्धि विहीन इंसान है तो वो बुद्धू है, और जो बुद्धि के साथ इंसान है वो बुध है, यानी कि महात्मा बुद्ध है। तो दोस्तों हमारी बुद्धि यानी हमारी मरकरी का हमारे जीवन में बुद्धि का कारक माना जाता है, जो हमें ज्ञान और सोचने समझने की शक्ति देता है दोस्तों। तो हम बुध ग्रह के जो प्लैनेट बुध ग्रह है, जो हमारा प्लैनेट है, उसकी हम वाइब्रेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसकी वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोस्तों आप हम अपने घर में जो भी पेड़ पौधे लगाते हैं उसकी सेवा कीजिए, उनको टाइम से उनका रख रखाव कीजिए, पानी दीजिए। और दोस्तों जो तुलसी का पौधा है, तुलसी के एक पत्ते को आप निगलिए, मरकरी होता है तुलसी के पत्ते में, उसको निगला ही जाता है, उसको खाया नहीं जाता, नहीं तो आपके दांतों को वो हार्म कर सकता है। तो आप उसे निगलिए। इससे इस तरीके से आप अपनी नंबर 5 की जो वो है वाइब्रेशन है उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं दोस्तों। अब हम नंबर 6 की बात करेंगे दोस्तों। बुलांक नंबर 6, जिनका बर्थ डेट 6 और 15 और 24 है, तो वो उनका मूलांक 6 हुआ दोस्तों। 6 जो है वो हमारे वीनस यानी कि शुक्र को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, और जो शुक्र जो ग्रह है वो हमारे वीनस जो प्लैनेट है
वो हमें अपने बारे में सोचना सिखाता है। जैसे जो हमारे देवता बृहस्पति जो है वो देवगुरु हैं, देवगुरु जो है वो क्या सिखाते हैं कि दीजिए, दान कीजिए, लोगों को ज्ञान दीजिए। उसके विपरीत जो हमारे दैत्य गुरु वो सिखाते हैं अपने आप से प्यार कीजिए, पहले अपने आप को खुश रखिए, बाद में दूसरों का ध्यान रखिए। तो जब अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं दोस्तों, हर किसी को, इंसान को बनना, संवरना, अच्छा दिखना सबको अच्छा लगता है। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए ब्रांडेड कपड़े लीजिए, अपने लिए परफ्यूम्स लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे इत्र लीजिए जो आपकी पर्सनालिटी को मतलब 4 चांद लगा दें। इस तरीके से आप कपड़े लीजिए, ब्रांडेड कपड़े और परफ्यूम्स। ये जो है हमारा शुक्र है। अगर आप इस तरीके से अपने आप को खुश रखते हैं तो ऑब्वियसली आप अपने प्लैनेट 6 को जो है हमारा जो वीनस है, आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। और नंबर 6 की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमें पॉजिटिव वाइब्स आएंगी हमारी उससे, और उसकी वजह से हमारे जीवन में खुशहाली, सेहत और समृद्धि आएगी दोस्तों। अब हम बात करेंगे नंबर 7, जो हमारा प्लैनेट है नंबर 7, वो किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, वो करता है केतु को। केतु को रिप्रेजेंट करता है नंबर 7 दोस्तों। नंबर 7 जो वो क्या है, वो धड़, बिना सिर का धड़, केतु यानी कि। अब जो राहु केतु हैं वो दोनों छाया ग्रह हैं, आपको पता ही है दोस्तों। और जो अगर हम दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, यहाँ पे भी वही भटकाव की स्थिति आती है कि नंबर 7 वाले जो हैं वो कभी संतुष्ट नहीं होते, उनको अपने जीवन में स्थिरता नहीं रहती, वो हमेशा बस भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं कि बस आगे और आगे और आगे। संतुष्टि नहीं है उनके जीवन में, बस स्थिरता नहीं आएगी, बस वो अपने आप को मतलब उधेड़ बुन में लगे रहेंगे, और मतलब इतना मिल गया तो और आगे मिल जाए, और मिल गया तो उससे और आगे मिल जाए। तो मतलब उनकी भूख जो है शांत नहीं होती दोस्तों। मगर हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, बहुत इच्छाएं हैं, हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। और ये जो नंबर 7 है उनके डिज़ायर्स तो मतलब बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बट हाँ, कि मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता सकती हूँ कि आप उसको करके अपने डिज़ायर्स को पूरा ज़रूर कर सकते हैं। जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं उनको आप दिमाग में सोचना, उधेड़ बुन ना करें, उनको एक कॉपी लीजिए और उसके ऊपर लिखिए। जितना आप उन डिज़ायर्स को लिखेंगे वो उतनी ही प्रबल होकर आपके सामने आएंगी, और वो जो हमारा जो वाइब्रेशंस हैं वो उसको फुलफिल करने में लग जाएंगी। तो आप लिखें अपनी इच्छाओं को, अपने डिज़ायर्स को, और उसको फुलफिल जो करेंगे उसको हमारी पॉजिटिव वाइब्स उसको फुलफिल करेंगी। और दोस्तों नंबर 7 वालों को भी गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने नंबर 7 की जो वाइब्रेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे नंबर 8 की। नंबर 8 प्लैनेट 8 जो है वो है मतलब शनि। जो नंबर 8 जो है वो हमारे शनि को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। शनि महाराज क्या हैं, वो हमारे न्याय के देवता हैं दोस्तों। और जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जो हमारे मजदूर होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर 8 वाले आप अपने आसपास देखिए, जो आपको सर्व कर रहे हैं, जो आपके लिए सेवा कर रहे हैं, जो आपके घर में काम कर रहे हैं, आप उनको खुश कीजिए। अगर आप उनके चेहरे पे मुस्कान लेकर आएंगे, उनको, जैसे कि आपने किसी से सब्जी खरीदी दोस्तों और आपने 10 रुपये का सामान लिया और आपने उसको 11 रुपये दे दिए, तो वो जो 1 रुपया है दोस्तों वो आपको पलट कर लाख और करोड़ रुपए में बदल के आएगा। अगर नंबर 8 वाले इस तरीके से अपने मतलब जो हमारे सर्वर्स हैं, जो हमें सर्व कर रहे हैं, चाहे जो हमारी सेवा कर रहे हैं, चाहे हमें कोई भी आप इसको ले सकते हैं, कोई दुकानदार, मतलब एक सड़क पे झाड़ू लगाने वाला हो सकता है, एक हमारे घर में काम करने वाली हो सकती है, या फिर कोई स्वीपर हो सकता है दोस्तों, कोई मजदूर हो सकता है। अगर आप उनके चेहरे पे मुस्कान लेकर आएंगे तो आपके जीवन में शनिदेव अपने आप ही खुशहाली बरसा देंगे। तो एक बहुत छोटा सा टिप्स, ये अपने आसपास के जो सराउंडिंग्स हैं उनमें जो हमारे सर्वर्स हैं, जो हमें सर्व कर रहे हैं, जो हमारी सेवा कर रहे हैं, आप उनको खुश कीजिए। शनि महाराज आपको अपने आप खुश कर देंगे दोस्तों। और हम अब बात करेंगे नंबर 9 की। नंबर 9 है मंगल। नंबर 9 जो है मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, 9 जो नंबर है वो है डिज़ायर्स। जो एक डिज़ायर्स ख़त्म हुई, दूसरी शुरू हुई। आप मर गए, पैदा हुए, अपना जीवन जिया, फिर आप मर गए, फिर पैदा हुए, फिर वो डिज़ायर स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों नंबर 9 वाले डिज़ायर्स को बहुत अच्छे से मतलब उनके पीछे भागते हैं। नंबर 9 वाले थोड़े से गुस्से वाले, एग्रेशन में भी रहते हैं। नंबर 9 वाले आपको देखेंगे कि थोड़े मतलब स्टबर्न टाइप के होते हैं, थोड़े से ज़िद्दी होते हैं। मगर वो ज़िद्दी होंगे तो मगर उनकी ज़िद जो होगी कई बार तो पॉजिटिव होंगी, कई बार नेगेटिव होंगी।
जो पॉजिटिव जो अगर आप जिद करोगे तो आप किसी न किसी चीज़ को मुकाम को हासिल कर लोगे, और अगर आपने नेगेटिव जिद करी तो कहीं ना कहीं आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो नंबर 9 वाले हैं, उनके लिए मेरी एक ही टिप्स है दोस्तों, हनुमान जी, मतलब आप हनुमान जी का आराध्य बना के आप उनकी पूजा कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मंगल जो है आप हनुमान जी की पूजा करने से प्रसन्न होते हैं। दूसरा ये कि आप अपने डिज़ायर्स जो हैं उनको अनलिमिटेड डिज़ायर्स ना रख के आप अपनी डिज़ायर्स को थोड़ा कम कीजिए, जो फुलफिल हो सके आसानी से। और दोस्तों जब 9 नंबर का जो हमारा वो है मंकीज़ जो होते हैं, बंदर होते हैं, अगर आप उनकी सेवा करेंगे, उनको कुछ खिलाएंगे, तो भी हमारी जो है नंबर 9 का जो है जो पॉजिटिविटी है उसकी हम वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आज मैंने आपको 1 से लेकर 9 नंबर के मूलांकों तक के बारे में, उनकी पॉजिटिविटी, उनकी वाइब्रेशंस को कैसे हम स्ट्रॉन्ग बनाएं, कैसे उसको एनहेंस करें, उसके बारे में आपको मैंने बताया दोस्तों, अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी के थ्रू। तो आप मूलांक तो आप समझ ही गए होंगे किसे मूलांक कहते हैं। और दोस्तों इसके एक विपरीत होता है भाग्यांक, जो हमें निकालना पड़ता है। अगले जो एपिसोड में, अगले जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको भाग्यांक के बारे में बताऊंगी दोस्तों। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो आपके क्वेरीज हैं, किसके बारे में आप पूछना चाहते हैं। आप मुझे अपनी कुंडली भी दिखवा सकते हैं दोस्तों, अपने घर अपना वास्तु भी दिखवा सकते हैं, आप हस्तरेखा भी दिखवा सकते हैं दोस्तों। और आप जो मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा जो बेल बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी जो नोटिफिकेशंस हैं किसी भी वीडियो का वो आप तक पहुंच जाए दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आप अपना खूब ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।